नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वीर बाल दिवस के मौके पर जेन जी जनरेशन से बहुत सारी बातें और आशाएं अपनी रखी हैं और उनका विश्वास है कि जेन जी यानी जनरेशन जी और जेन अल्फा ये देश को, भारत को विकसित बनाने में, भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और उनके भरोसे, उनके विश्वास पर प्रधानमंत्री जी को भी पूरा विश्वास है। आपको क्या लगता है कि ये जो जनरेशन जेड आप लोग हैं या जो आप लोगों के बाद की जनरेशन है, प्रधानमंत्री जी को जो ये विश्वास है कि ये जनरेशन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का विश्वास सही है? बिल्कुल 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 सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नए दिमाग, नए लोग सब आ रहे हैं, उभर के नई इनोवेशंस आ रही हैं। हर एक चीज़ आप देख सकते हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, सारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स देख सकते हैं। ये सब जेनजी का ही कमाल है। और जो नया दिमाग आ रहा है सबकी तरफ से, वो एक बहुत महत्वपूर्ण खेल खेलेगा आगे चल के फ्यूचर में। 2030 से लेकर 2040 के बीच में आप देख सकते हैं सारी डेवलपमेंट्स हो जाएंगी। आज वीर बाल दिवस का मौका है, बहुत महत्वपूर्ण मौका है। ऐसा मौका जब ये माना जाता है कि औरंगजेब के जो जुल्म से प्रतिकार के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी के दो साहिबजादों ने, जोरावर जी ने और उनके जो दूसरे साहिबजादे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से देश को झुकने नहीं दिया, अपनी जान की आहुति दे दी। और वीर बाल दिवस ऐसे मौके पर मनाया जाता है। और ऐसे समय में जो जनरेशन जेड से, जनरेशन अल्फा से जो आशाएं हैं प्रधानमंत्री की, उन आशाओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आजकल जो नई यूथ निकल रही है आईटी में, बहुत ज़्यादा उसमें वो डेवलपमेंट आ रहा है कि पुराने लोग तो हैं लेकिन जो नए निकल रहे हैं उनका दिमाग बहुत तेज़ है, अपने कंट्री को और आगे बढ़ा रहे हैं। आगे देखते देखते ये इंडिया भी चाइना से, अमेरिका से कम नहीं होगा। आपको क्या लगता है? आप लोग थोड़ा सा आगे आए हैं, हम आपसे भी बात करेंगे, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। क्या लगता है आपको कि जो प्रधानमंत्री जी की आशाएं हैं, आप लोग क्या पढ़ाई करते हैं? मैं एलएलबी कर रहा हूँ। लॉ, मतलब कानून के क्षेत्र में आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का जो विश्वास है वो ऐसे ही है, या वो जनरेशन जेड यानी जेनजी को वो देख पाते हैं कि जेनजी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है? नहीं, वो देख रहे हैं, अच्छा वो काम अच्छा कर रहे हैं और जेनजी के प्रति भी वो अपना योगदान अच्छा दे रहे हैं। जेनजी को जो वो आह्वान कर रहे हैं या उनसे जो एक्सपेक्टेशंस है प्रधानमंत्री जी की आज वीर बाल दिवस के मौके पर, वो सही है? हाँ, एकदम सही है। अब मैं क्या बोलूँ, पर प्रधानमंत्री जी जो भी काम कर रहे हैं वो उत्तम काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और अगले साल भी वही आएंगे, नेक्स्ट बार। हाँ, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी की जो आशा, आप क्या पढ़ाई करते हैं? जी, मैंने अभी बीबीए कंप्लीट किया है। मैं अब फॉरेन जा रहा हूँ अपना एमएस कंप्लीट करने के लिए। अच्छा जी, तो हंगरी जा रहे हैं? जी जी जी। तो आप बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आप लोगों से आशाएं रखते हैं, खासकर जेनजी से, उनकी आशाओं पर खरे उतरने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? सर, बेसिकली हम लोग अपना जो पूरा योगदान है वो अपने देश के लिए दे रहे हैं, इसीलिए आगे पढ़ाई करेंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात है कि जैसे मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि मैं आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। इसीलिए मैं अपना एमएस के लिए जा रहा हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस में कर रहा हूँ कि मैं कुछ अपने लिए कर पाऊँ, जिससे मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। तो मोदी जी जो स्कीमें ला रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत सही काम कर रहे हैं। द बेस्ट गवर्नमेंट आई हैव नेवर सीन बिफोर द ईयर्स। मैंने इससे अच्छी गवर्नमेंट तो नहीं देखी है अभी तक। अच्छा, जब वो आज बात कर रहे थे कि भारत जो है वो गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो जाएगा, 1935 का उन्होंने जिक्र किया, 1935 का। और यह जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि लॉर्ड मैकाले ने जो हमारे देश में 1835 में जो एजुकेशन सिस्टम लागू किया था, उसके 200 ईयर्स हो जाएंगे 2035 में। उससे पहले अभी 10 साल का मौका है। जेनजी जनरेशन के पास ये कुवत है, ये योग्यता है, ये परफॉर्मेंस करने की क्षमता है कि वो उस गुलामी की मानसिकता से 10 सालों में, जब लॉर्ड मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको लागू किए हुए 200 साल पूरे होने वाले होंगे, तो उस सिचुएशन से बाहर निकल करके, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलेंगे और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। यस सर, बिल्कुल 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 सर, निकलेंगे, अपना पूरा योगदान देंगे इसके लिए। अभी तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है कैसे क्या करना, लेकिन मैं जैसे लोगों से अपने बड़ों से सजेशन लूंगा और जो जेनजी में मतलब जो मेरे अंदर कारबूरता है उसको मैं पूरा करने के लिए अच्छी मां बनूंगा। थैंक यू सो मच सर।
तो देखिए ये हमारे देश की जेन जी जनरेशन है जो यहाँ चाय की शॉप पर अभी ये हंगरी जाने वाले हैं। और भी तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। बहुत सामान्य लोगों से हमारी कोशिश होती है हम बात करें। जी हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? अभ्युदय अभ्युदय कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th। तो आप तो जेन अल्फा हुए, जनरेशन अल्फा हुए ना। आज प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे वीर बाल दिवस के मौके पर, उन्होंने कहा कि मुझे, खासकर प्रधानमंत्री जी को, जनरेशन जेड यानी जेनजी और जनरेशन अल्फा यानी आप लोगों से बहुत आशाएं हैं। आपको क्या लगता है उनकी आशाओं पर आप खरे उतरेंगे? कोशिश करेंगे उतरने की। हम अपने देश को, अब देश के हम ही हैं पिलर। अब हमको कुछ ऐसा करना होगा जो देश हमारा जिससे आगे बढ़े और देश हमारा उससे कुछ, हमको देश को थोड़ा हम फ्रूट मिले जो हम लोग अपना करें, उनको हम देश आगे बढ़े, सफल हो, ऐसे हम कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी जो आप लोगों पर विश्वास कर रहे हैं या आप लोगों के लिए जो कह रहे हैं, उन चीजों पर खरे उतरने के लिए आप लोग एकजुट होकर के काम करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल कोशिश करेंगे। और से हमारे स्कूल में होते हैं तो बच्चे कोशिश करेंगे एक साथ पढ़ें और आगे बढ़ें और यूनिटी मेंटेन करें, देश में मेंटेन करें यूनिटी। अच्छा मैम, आपसे, आपके बच्चे हैं ये? आपका बच्चा है? आप बताएं कि आप लोग जो है, जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा ये देश के पिलर हैं, आपको क्या लगता है कि बच्चों में उस तरह का भविष्य आप लोग देख पाते हैं? प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, प्रधानमंत्री जी से कनेक्ट हो पाते हैं बच्चे? हाँ बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप वो हैं जिसपे देश कहीं ना कहीं विश्वास कर रहा है कि ये बच्चे आगे लेके जाएंगे हमारी चीज़ों को, आगे रूट हमारा आगे लेके जा रहे हैं, या जो भी चीज़ें आज की टाइम में जो प्रोग्रेस करना चाहिए वो उनको कनेक्ट करते हैं हमारे जेनजी और अल्फा। तो यही हमारी आगे लेकर जाएंगे चीज़ों को जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और जो इंडिया की डिमांड है। अच्छा, घरों में अगर हम बात करें तो ये जो बच्चे हैं, जो तमाम राजनीतिक बातें होती हैं उनमें उससे अलग होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बच्चे कितना सपोर्ट करते हैं, उनको कितना? ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मतलब प्रधानमंत्री जी का तो जो क्रेज है ना स्कूल्स में, और हम अपने घरों में देखते हैं बच्चों में बहुत क्रेज है, बहुत ही ज्यादा मानते हैं, उनकी चीजों को फॉलो करते हैं बच्चे। उनको कहीं ना कहीं ट्रस्ट है कि नहीं, ही इज द वन वी कैन ट्रस्ट, ऐसा। बेटा आपको क्या लगता है, आप भी उसी जनरेशन अल्फा के हैं, आपकी माता जी यहाँ हैं, आप बताएं कि मासी हैं आपकी, मम्मा इधर हैं? हाँ, अच्छा दोनों मासी हैं, उनके साथ। ओके, ये बताएं कि अभी जो आपकी मासी बोल रही थी या आपके जो भाई बोल रहे थे, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी जो आप लोगों पर बिलीव करते हैं, या जब आज तमाम बच्चे उनके सामने बैठे थे वो कह रहे थे कि आप लोगों से बहुत आशाएं हैं, आप लोग देश को जो है गुलामी की मानसिकता से बाहर करेंगे, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी की बात पर आप लोगों को भरोसा है, उनसे कनेक्ट होते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल भरोसा है। वो पीएम है हमारे, हम ही नहीं इलेक्ट किया है उनको, और इतने लोग उनको मतलब अपना आइडल मानते हैं, कितने लोग उनको फॉलो करते हैं, जो उनका बोलने का तरीका है, जैसे वो चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, या जैसे वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जैसा वो चाहेंगे वैसा हम करेंगे, मतलब जो भी उनकी आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, जो भी उनका सपना है उसे हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे, यही कर सकते हैं फिलहाल तो अभी। अच्छा, मतलब अपने लेवल पे आप लोग पढ़ाई लिखाई करके देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री का जो विश्वास है उस पर आप लोग खरे उतरेंगे? हाँ बिल्कुल। अभी जैसे मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, मैं अयोध्या से ही आप एमबीबीएस कर रही हैं? हाँ, मैं मुझे लगा कि अभी आप जो है किसी 11th 12th में होंगे आप। दिस इज मतलब आपको मैं कैमरे पे बोल दे रहा हूँ, मैं महाकुंभ 2025 में 11 जनवरी को मैंने एक इंटरव्यू किया था जो 12 जनवरी को न्यूज़ 18 नेटवर्क पर पब्लिश हुआ था। उसमें मैंने एक आईआईटी बाबा अभय सिंह थे, उनकी मैंने खोज की थी। अभय सिंह का नाम मैंने ही पहली बार एक स्क्रिप्ट में आईआईटी बाबा लिखा था। उसी तरह का मुझे अभी जैसे एक होता है ना कि आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाओ, उसी टाइप का सरप्राइज मुझे अभी मिला है कि आप एमबीबीएस कर रहे हो। कहाँ से कर रहे हो? मैं आरडीएसएमसी अयोध्या से कर रही हूँ, अयोध्या मेडिकल कॉलेज से। मतलब आप लोग जो है जेनजी कह लें हम, 2012 के पहले वाली 1997 से लेकर के 2012 के बीच में जो बच्चे हैं उनको जेनजी कहा जाता है। तो आप लोग बिल्कुल मेडिकल के क्षेत्र में बेहतर करने वाले? हाँ बिल्कुल। जैसे मैं तो अयोध्या से ही कर रही हूँ, तो अयोध्या में जो डेवलपमेंट हुआ है मैंने अपनी आंखों से देखा है। मतलब स्टार्टिंग मतलब मैं गोंडा की रहने वाली हूँ, अयोध्या हम लोग हमेशा से जाना रहा है, बट जो डेवलपमेंट मैं अभी देख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं कॉलेज जब गई थी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है। तो मैं वही कहूँगी जो उन्होंने किया है वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, और हम वही करेंगे आगे। मतलब मेडिकल में जो भी
आगे हमसे हो पाएगा, सब कुछ अच्छा करेंगे जो भी लोगों के लिए अच्छा, उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं, प्रधानमंत्री यूपी से ही, बनारस से वो सांसद हैं, तीसरी बार सांसद है बनारस से वो। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो गुलामी की मानसिकता वाली बात उन्होंने कही है कि हमारी जो जेनजी जनरेशन है और जो जनरेशन अल्फा है, ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए, यानी जो लॉर्ड मैकाले का एजुकेशन सिस्टम है उसको ब्रेक करते हुए और अपनी संस्कृति से जुड़ते हुए देश को आगे बढ़ाएगा। आपको क्या लगता है कि आप लोग गुलामी की मानसिकता से निकलकर देश को आगे बढ़ाएंगे, या प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं उससे कनेक्ट हो रहा है? हाँ हाँ वही बिल्कुल जैसा आगे उन्होंने बोला हम वैसे ही करने की कोशिश करेंगे। गुलामी की मानसिकता से तो कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहता, कोई आगे बढ़ भी नहीं सकता एक्चुअली। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है, जो उन्होंने कहा है। बिल्कुल बाहर निकलना है, क्योंकि देखिए मतलब हमने अभी तक वही फॉलो किया है जो हमें हमेशा से सिखाया गया, कुछ नया एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिला। बट अभी अगर मिलेगा तो जरूर करेंगे। तो गुलामी की मानसिकता से तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, उससे तो बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मतलब हाँ, जैसा वो कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, आगे स्टेप्स लेनी चाहिए उसके चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोग जो है ये देखिए, हम कोशिश करते हैं दर्शकों की हम सामान्य लोगों से बात करें जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो यहाँ टहल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हम उनसे हम बातें करें। यहाँ तमाम और भी लोग हैं, बच्चे हैं। हम खासकर आज जेनजी से बात करने की कोशिश करेंगे जो एकदम बिल्कुल नए बच्चे हैं, नए एजुकेशन सिस्टम में अभी अपने आप को पा रहे हैं और नए तरीके से जो काम कर रहे हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? अच्छा, कोई बात नहीं। आप लोग बताएं मैम, जो जेनजी जनरेशन के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जेनजी और जेन अल्फा यानी जनरेशन जेड, जिनको 1997 से 2012 के बीच का जिनका जन्म हुआ है उनको जेनजी कहा जाता है, और उसके बाद वाले जेन अल्फा, इस जनरेशन से प्रधानमंत्री जी का कहना है कि बहुत आशाएं हैं, ये बहुत आगे लेकर के देश को जाएंगे और देश को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालेंगे। आप लोगों को क्या लगता है? मैं पूरी तरह सहमत हूँ इस बात से। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, युवाओं के लिए काफी अच्छी चीजें हैं उसमें। जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। देखिए कितनी सारी परीक्षा पे चर्चा और मन की बात, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद भी करा हुआ है। तो जब वो कनेक्ट कर रहे हैं तो युवा भी, पीढ़ी भी उनसे उतना ही कनेक्ट हो रही है। ठीक बात है। यहाँ और भी लोग हैं, हम आपके पास भी आएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि जो जनरेशन जेड है, जेनजी, वो देश को आगे ले जाने में प्रधानमंत्री जी की जो बात है उस पर कितना कनेक्ट हो रही है? क्योंकि आप लोगों के घर परिवार में भी बच्चे होंगे, आपको क्या लगता है उनसे कनेक्ट हो पाते हैं बच्चे? देखिए, हम लोग एस्पिरेंट रहे हैं, ठीक ठाक एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, हम लोग भी रोजगार पर कुछ न कुछ कर ही रहे होंगे। हमें जो लगता है पिछले 10 साल का टेन्योर में बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशनल एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है जैसे IIT, IIMs, बड़े चीजें जो थोड़ा सा R&D करके हम लोग क्रिएट कर सके एक प्लेटफॉर्म पे। जेनजी करके हम उनसे ऐसा कनेक्ट करके केवल ऑनलाइन या IT पे फोकस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे हम फोकस नहीं कर पा रहे। देश में ढेर सारी IITs बनी हैं इधर बीच पिछले 10 वर्षों की अगर आपने बात कही है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात कर दें तो मेडिकल कॉलेजेस बड़ी संख्या में बने हैं और मैं उसका खुद प्रत्यक्षदर्शी भी हूँ। कई जगहों पर मैं खुद गया हूँ, मैक्सिमम जगहों पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और उत्तर प्रदेश में सीटें भी बढ़ी हैं। आपको क्या लगता है कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलते हुए जेनजी को जो इस तरह से वो प्रोत्साहित कर रहे हैं वो ठीक है? ठीक है, लेकिन उनको मैन्युफैक्चरिंग का प्लेटफॉर्म चाहिए, मतलब R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का और बेहतर प्रोग्राम उनको चाहिए। सर, आपको क्या लगता है जेनजी से जो आशाएं की जा रही हैं वो ठीक है? कुछ नहीं भैया, तो यार अच्छा जी, चलिए, सरकारी नौकरी वाले बोलते नहीं है, कोई बात नहीं है। ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें पॉलिटिकल कोई अप्रोच हो। इसमें बस इतनी सी बात है कि जो जेनजी जनरेशन है वो हमारे देश को आगे ले जाने में कितनी सफल दिखाई दे रही है, उससे जो आशाएं की जा रही हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हो, मुख्यमंत्री कर रहे हो, कोई भी कर रहा हो, नहीं देश तो इसके पहले नहीं, ये जेनजी की बात हो रही है। देश तो हमेशा स्वतंत्र है 1947 के बाद से। बात बिल्कुल गलत है। 15 अगस्त 1900 अभी तक देश नहीं चल रहा गया। अभी तक 97 से जो बच्चे आए वही देश को आगे ले जाएंगे। नहीं, आप लोग भी ले जाएंगे, आप लोग भी ले जा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे, जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आज के हिसाब से काम कर रही है, पहले की पीढ़ी पहले के हिसाब से बिल्कुल कर रही है। आज के कंप्यूटर के जो आ गया, कंप्यूटर के हिसाब से काम कर रही है। पहले नहीं था, पहले टेलीफोन था तो टेलीफोन के हिसाब से काम कर रही है। आज कंप्यूटर हाथ में है तो कंप्यूटर। तो उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है कि नहीं? आप ही लोग न करेंगे, हम ही लोग न करेंगे?
प्रोत्साहित करना चाहिए भाई। जैसे अब हम लोग मिलेनियम वाले हैं, जेनजी के ठीक पहले वाली जनरेशन, तो हम लोग या आप लोगों ने हम लोगों को प्रोत्साहित किया, हम लोग अगली पीढ़ी को करेंगे, वो पीढ़ी फिर आगे वाली पीढ़ी को करेगी। ये कहिए कि आज के पहले देश गुलाम था, नहीं, मैंने कब कहा ये? जंजीर के बांधर से मैंने एक मिनट नहीं, मैंने ये कब कहा कि जेनजी? प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि सब उन्हीं की बात सत्य है और कोई बात सत्य नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। तो जेनजी भी आगे ले जा रही है, आप भी आगे ले जा रहे हैं। हाँ, ले जाएगी, जो पीढ़ी अगली आएगी वो भी और आगे ले जाएगी। तो वही बात तो हम भी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आएगा देश वैसे तरक्की करेगी। ये कहने का मतलब कांग्रेस थी क्या, गुलाम था क्या देश? नहीं, कहीं आज कहीं कांग्रेस या किसी और पार्टी का तो नाम नहीं लिया। हाँ, लॉर्ड मैकाले एजुकेशन सिस्टम के 2035 में 200वां साल हो रहा है। 47 का वो विजन दिखा रहे हैं, रीजन दिखा रहे हैं, मतलब क्या है? अब आगे एक दिन का तो ये नहीं है, जब आएगा देखा जाएगा उसको। 2035 लॉर्ड मैकाले एजुकेशन सिस्टम को लागू किए हुए 1835 में लागू हुआ था और 2035 200वां साल है। ऐसे में गुलामी की मानसिकता या जो लॉर्ड मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें हमारे अपने जो भारतीय वैल्यू सिस्टम, ये बात और है कि हमारे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने और तमाम लोगों ने उसको जीवित रखा, लेकिन उसको बेहतर तरीके से लागू करने के लिए और भी कुछ होना चाहिए। एक मिनट आप। हाँ, मैं यही बस कह रहा हूँ कि क्या इसके पहले क्या देश गुलाम था क्या? इसे जड़ी मानसिकता से कह रहे हैं कि मानसिकता से मुक्ति दिलाएंगे, ये करेंगे। क्या देश इसके पहले गुलाम था? नहीं, देश तो 1947 से पहले गुलाम था, उसके बाद तो स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, बस बात है। चलिए, अच्छी बात है। ये देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की राय भी रखते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री को जेनजी जनरेशन से बहुत जी मानसिक गुलामी अभी नहीं गई है। अच्छा, मानसिक गुलामी जो अभी नहीं गई है। ऐसा आपको क्यों लगता है कि लॉर्ड मैकाले की जो व्यवस्था है ना, वो इसीलिए बनी हुई है कि एक देश में दो देश हैं, एक इंडिया एक भारत है। बात समझे आप? नहीं, ये लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति के नाते है। इसी में अभी फुटपाथ पे आदमी सोता है। अभी जो जेनजी जनरेशन से प्रधानमंत्री को आशाएं हैं कि ये जनरेशन देश को बहुत तेजी के साथ आगे ले जाएगी, आपको क्या लगता है? जेनजी और जनरेशन जेड और अल्फा, ऐसा है ना, जब तक एजुकेशन अपनी नहीं होगी तब तक ही इसकी संभावना कम है। ठीक बात है। देखिए, एजुकेशन सिस्टम में तमाम सारे बदलाव, 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई सब हिंदी में होने लगी। अब है ना, नई आपको नए वही आज वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी बात को कहा है कि हमारे, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए। आज वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने यही कहा है, नई जनरेशन को प्रेरित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, अपने मूल्यों, वैल्यूज सिस्टम के द्वारा भारत को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। इससे प्रधानमंत्री को इस जनरेशन से बहुत आशाएं हैं। उनका कहना कैसा है? 1835 से पहले इंग्लैंड में एक भी स्कूल नहीं हुआ करता था। इंग्लैंड में एक भी स्कूल नहीं हुआ करता था, और यहाँ पे 7,32,000 गुरुकुल थे। गुरुकुल अपने शिक्षा अपनी तरीके से देते थे। तो जब उनको अपनी शिक्षा पद्धति लागू करनी थी तो उन्होंने गुरुकुल बंद करा दिए कि उन्हें अपनी शिक्षा पद्धति। अब यहाँ पे क्या है, इसी में आपको दो तरह की शिक्षा मिल रही है। एक वो प्राइमरी स्कूल वाले हैं जो सरकारी शिक्षा दे रही है। आप प्रधानमंत्री की ही बात तो कहना चाह रहे हैं, आप घूम करके बहुत दूर से आ रहे हैं, लेकिन वही तो आप भी कहना चाह रहे हैं कि जनरेशन जेड जो है, जेनजी जिसको कहा जा रहा है, इस जनरेशन में वो दमखम है कि देश को बहुत तेजी के साथ आगे ले जाएगा। तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से हो रही है ना। जेनजी जो है वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से चल रही है ना। आप उसको लाख है ना त्योहार में, होली दिवाली समझा लीजिए, लेकिन वो किस्मत में मोमबत्ती जलाएगा। बात समझ रहे? सब सर्वधर्म संभाव तो होना ही चाहिए। अपने को भूलना थोड़ी ना है भाई। बड़ा दिन उसको मनाते हैं, बड़ा दिन तो 26 आज दिसंबर है, इससे बड़ा कोई परिवार नहीं। शहीदी परिवार जिसमें सब बच्चे सब खुश, सब। इसीलिए तो आज वीर बाल दिवस के मौके पर 26 दिसंबर के दिन ही तो प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रेरित किया है। परिवार दुनिया में नहीं है कि जिसने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया हो, सब बच्चों को बलिदान दे दिया हो। चलिए, ठीक बात है। आप कंप्लीट करते हैं, आप कंप्लीट करते हैं। देखिए दर्शकों, हम सामान्य लोगों से इसलिए बात करते हैं, इसलिए चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम आम लोगों से बातचीत करें, ताकि एक सही, चाहे वो थोड़ा अलग विचार हो या सहमति असहमति, दोनों को आधार मिल सके। इसलिए हम बातचीत पब्लिक में करते हैं और सीधा पब्लिक से कनेक्ट होते हैं। और हमारी सबसे बड़ी बहस का
यही एक मोटो भी है, एक उद्देश्य भी है कि हम आम लोगों से बात करें। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा, जेनजी जनरेशन के तमाम बच्चों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की बातों पर उनको बिलीव है और अपने मूल्यों, अपने एजुकेशन सिस्टम के मूल्यों को, अपने संस्कृति के मूल्यों को स्थापित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देश को निश्चित तौर पर प्रगति के राह पर आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि हमारा देश विकसित हो अपने मूल्यों के साथ। और वीर बाल दिवस पर यही प्रधानमंत्री का भी कहना है और जेनजी और जेन अल्फा का भी यही कहना है। हमारी सबसे बड़ी बहस में आज इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।